हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल। एक भाई ने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा था कि भाई बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या करें। आईआईटी जैम की तैयारी करे कि एमएससी करे कि एमसीए करे कि एमबीए करे। इसका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आंसर है। कोई भी डायरेक्टली तुम्हें ये नहीं बता सकते कि तुम क्या चूज़ करो, तुम्हें खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना है कि तुम रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तुम्हें चाहिए क्या। ऐसा नहीं कि तुम प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हो तो भाई तुम कुछ तो सोच समझ के आ रहे हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तुम हर टाइम ये सोच रहे होगे कि भाई ये जॉब नहीं हो तो नेक्स्ट व्हाट, राइट। गवर्नमेंट जॉब में या स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आफ्टर दैट तो या इट्स अ ग्रीन फ्लैग यू कैन से, राइट। बट प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें हर वक्त मेहनत करना पड़ता है, राइट। तुम्हें एमबीए करोगे तो एमबीए मुझे बहुत बेकार लगता है सच में। पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। मेरा दोस्त एमबीए कर रहा है, राइट। आई डोंट नो, पता नहीं क्या पढ़ते हैं वो लोग। बट मैंने एमसीए क्यों रखा बीएससी केमिस्ट्री के बाद, क्योंकि मेरे बीएससी केमिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम मेरे फ्रेंड्स थे। उस टाइम देखता था कि ये कर क्या रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट आ गया था, तो मैंने कहा कि ठीक है सीख लेते हैं। लेकिन यू नो एज अ मिडिल क्लास तुम अगर कहोगे कि मुझे कोडिंग सीखना है तो तुम्हें अलग से पैसे नहीं देने वाले हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि जब मुझे मास्टर्स, लेकिन मुझे इतना पता था मुझे मास्टर्स करना ही है, राइट। मैंने एमएससी के बदले मैंने एमसी चूज़ किया कि इस फील्ड में आऊँ मैं। बट यू नो इस फील्ड में इतना आसान नहीं है। तुम हर वक्त इस फील्ड में ये सोच लोगे कि ये जॉब चलेगी तो व्हाट नेक्स्ट व्हाट। तुम्हें हमेशा अपग्रेड रहना होगा। वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कोई चीज़ नहीं होगी तुम्हारी लाइफ में, यू नो। तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। सच में दोस्त, तुम्हें हर वक्त सीखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी दूसरा आदमी आके तुम्हें रिप्लेस कर देगा। या इट्स ट्रू, बट टेंशन लेना नहीं चाहिए। मैंने ये सीखा है, जो भी होता है ठीक ही होता है। और कोडिंग क्या मतलब, आज के टाइम में एआई कोडिंग कर देता है। तुम्हें मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू कोडिंग सीखनी होती है कि तुम्हें डिबग करना मेन होता है, राइट। एआई एज यू कैन से, टू बी ऑनेस्ट माय फ्रेंड, एआई कोड लिखेगा आने वाले फ्यूचर में। कोई भी कोडर कोड नहीं लिख रहा होगा, क्योंकि मैं खुद कोड नहीं लिखता हूँ। मैं सिर्फ डिबग करता हूँ, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि लिख क्या रहा है, राइट। मतलब कि तुम्हें मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू कोडिंग को समझना होगा, राइट। और या कुछ सीईओज ने कहा है कि प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आई डोंट नो, बट वी आर वॉरियर्स, राइट। We are not just simple human beings, right? Okay, we are humans. हम बदल जाएंगे टाइम के साथ साथ, अपग्रेड करते रहेंगे अपने आप को। हार नहीं मान सकते ना, राइट। हार मानने पे तो यू नो खाना कैसे खाओगे फिर। लेकिन एक और चीज़ है दोस्त, बहुत अच्छी बात है। जब कॉलेज से तुम निकलते हो, कुछ पैसे कमाते हो, तो भाई इतना पैसा ज़रूर कमाना कि कोई तुम्हारा फादर कुछ खरीदे तो ऐसा ना लगे कि उनको ऐसा ना लगे कि या किसके पास पैसे नहीं है, ये नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा सा मतलब यू नो कुछ ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में हो तो, या गवर्नमेंट जॉब में है तो या तुम्हें तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है,
कोई रिस्पेक्ट नहीं। ऐसा नहीं कि मैं एक ही कंपनी में नहीं, मैं अपने कॉलेज टाइम में भी कंपनीज ज्वाइन किया था एज अ यू कैन से टाइम पास, पैसों के लिए, राइट। सो प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हो तो धैर्य जरूर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, दूसरों की गालियाँ सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। यू नो, private sector is just like a very dangerous sector. A corporate, I don't know why. Okay, so ये था मेरी वीडियो। सो आई थिंक आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाय।